welcome to your own channel, that is Study Hard. I am Kateni and I am back with a continuational video on a topic which I was teaching you all. So this is a subtopic of amendments, that is constitutional amendment process. तो ये हमारे अमेंडमेंट वाले टॉपिक का लास्ट वीडियो है. तो जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि हमारा अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें क्या क्या कवर करना है. उसमें कवर करना है अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड प्रोसीजर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिकली लास्ट जो हम प्रोसेस करेंगे उसके बाद ये टॉपिक का एंड है. ठीक है. जिन्होंने अमेंडमेंट की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उससे क्या होगा, एक लिंक बनेगा आपका, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा. ठीक है. तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखें, उसके बाद आप ये देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा. और नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस. The procedure for the amendment of the Constitution as laid down in Article 368 are as follows. देखो आर्टिकल 368 मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था, अपना अच्छे से समझा दिया है, तो पहले वहाँ जाके देख लीजिए. इसीलिए कह रही हूँ कि पहले वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो इजीली समझ आ पाएगी. फिर आते हैं, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर अ पर्पस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, is not in the state legislature. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, the bill can be introduced either by the minister or by the private member and does not require prior permission of the president. अब देखो, कोई ज़रूरत नहीं है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की के लिए किसी परमिशन की प्रेसिडेंट से. ठीक है. ये बिल कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है? मिनिस्टर भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट की परमिशन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आते हैं, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय SM. ठीक है. दैट इज मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली. ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे. If the bill seeks to amend the federal provision of the Constitution, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by the simple majority, that is a majority of the members of the house present and voting. ठीक है. ये भी क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. After duly passed by both the houses of the parliament and ratified by the state legislature, where necessary, the bill is present to the president for assent. The president must give his assent to the bill. He can either withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास बिल चला जाता है उनकी कंसेंट लेने के लिए, उनकी सहमति लेने के लिए, उनका असेंट लेने के लिए. ठीक है. कि अगर वो चाहे बिल को पास करें या तो बिल को पास ना करें. ठीक है. आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एक्ट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, बता दिया, उसके बाद ये जो बिल है वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द एक्ट. और उसके बाद उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बिल था वो अमेंड हो जाता है और उस अकॉर्डिंग जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देता है. सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था. किसके टॉपिक के अंदर था? ये लास्ट सब टॉपिक था. किस टॉपिक के अंदर? अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, प्रोसीजर एंड बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 का टॉपिक अमेंडमेंट्स ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी बता देती हूँ मैं नेक्स्ट क्या कवर करवाऊँगी. मैं करवाऊँगी इमरजेंसी प्रोविजन विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. फिर हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे. ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लेंगे.
सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके कोई डाउट हो पूछें, या एटलीस्ट मुझे कमेंट करके ये बता दें कि हाँ वीडियो यूज़फुल रही या नहीं रही, जो कि आप लोग नहीं बताते हैं। सो प्लीज़ ये सब काम करो ताकि मुझे पता चले वीडियो समझ आ रही है, नहीं समझ आ रहा, कुछ डाउट हो देन मोस्ट वेलकम. So till then, thank you so much and bye bye.